बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि एक हफ़्ता पहले हमने आपको जो है फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में कहा था कि इंशाल्लाह जो है आने वाले एक दो दिन के अंदर अंदर जो है आपको अच्छी खबर मिलेगी। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब ने जो है वो 20 मुल्कों में से 11 मुल्कों को तो निकाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है उनके लिए फ़्लाइट्स की बहाली का ऐलान कर दिया है। उसमें यूएई भी शामिल है, जो कि जिसको पाकिस्तान के साथ ही जो है पाकिस्तान और इंडिया के साथ ही जो है उनको भी जो है बैन कर दिया गया था। और अब आप लोग कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया को इसमें तो शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आपको आने वाले चंद दिन के अंदर पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर जो है वो ज़रूर सुनने को मिलेगी। अभी इंडिया का हम कुछ नहीं कह सकते, ऑल दो कि इंडिया के जो केसेस हैं वो 4 लाख से 2 लाख पर आगे हैं, लेकिन अभी भी टू मच केसेस हैं। और इंडिया की फ़्लाइट्स की बहाली से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया के लोगों के लिए जो सबसे अच्छी खबर वो ये है कि वो लोग यूएई के रास्ते आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो है ऑलमोस्ट पहले यूएई के रास्ते ही आ रहे थे, लेकिन जो है यूएई आने पर भी इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा फंस कर वहाँ पर रह गए थे जब जो है वहाँ पर यूएई के लिए भी बैन हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है यूएई समेत इटली, जापान और जो है अमेरिका, यूके और बहुत से ममालिक को निकाल दिया गया है। अभी सिर्फ 9 मुल्क बाकी हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान भी शामिल है। तो उसके लिए जो है अगर आप बात करेंगे कि फ़्लाइट की बहाली अब इंडिया और पाकिस्तान की कब होगी, पाकिस्तान के लिए आपको आने वाले चंद दिन में जो है वो खबर मिल जाएगी। और जो है अभी पाकिस्तान में एक अच्छी खबर ये भी आई है कि ऑस्ट्राजेनेका के बाद अभी जो फाइज़र की वैक्सीन है उसकी भी तकरीबन 1 लाख जो डोजेज़ हैं वो पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं। और जो है ऑस्ट्राजेनेका ऑलरेडी पाकिस्तान के पास जो है वो मौजूद है, लेकिन वो नहीं अब 40 साल से नीचे लोगों को मिल रही, उसके लिए भी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि चाइना की जो वैक्सीन हैं वही अप्रूव हो जाए यहाँ पर। तो आने वाले जो चंद दिन हैं वो बहुत इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए जो है अच्छे होने वाले हैं। तो आप बस तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग बहुत जल्द उनके लिए फ़्लाइट बहाल होने वाली है। हम उम्मीद करेंगे, इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे कि इंडिया के लोगों के लिए भी जो है ये फ़्लाइट्स की बहाली हो जाए। और जो है अगर वैक्सीन, अब कुछ लोग पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि अगर जो है वैक्सीन जैसे कि नहीं मिलती तो उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों को क्या करना होगा। कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा आपका, और जो है आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा 7 दिन के लिए। तो आप जानते हैं कि जैसे ही अभी फ़्लाइट्स खुलेंगी तो टिकट के जो प्राइसेस होंगी वो आसमान पे चढ़ जाएंगी, टिकट के रेट बढ़ जाएंगे, फ़्लाइट्स मिलना मुश्किल होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी ओबियसली जो है, क्योंकि डिमांड एकदम बढ़ेगी तो प्राइसेस भी उसकी बढ़ जाएंगी। और उसके अलावा फिर होटल क्वारंटाइन का ख़र्चा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जो बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर जॉब के बिना इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो बेचारा लेबर तबका है वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है इस वक्त, और वो पिसेगा। और लेकिन इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये जो बहाली है आने वाले चंद दिन के अंदर ही हो जाए। इस बारे में जैसे अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। डेली बेसिस पर सऊदी जो गाका है या सऊदी एयरलाइन है उसकी तरफ से अपडेट्स आ रही हैं, तो आप हमारा ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट वीडियोस के लिए आप जो दूसरा चैनल है वसीम राना वाला वो भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूँगा, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी शॉर्ट वीडियोज़ आपको मिलेंगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक और अपडेट के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।